अरे यार, सुबह उठो तो अलार्म से पहले टेंशन उठा देती है। चाय की चुस्की अब मीठी नहीं, महंगी लगती है। महंगी लगती है। पापा के स्कूटर की किक मारने से पहले दिमाग में पेट्रोल का मीटर घूम जाता है। यह है इंडिया के मिडिल क्लास की कहानी। हम लोग ना अमीर हैं कि पैसा पानी की तरह बहा दें, ना इतने गरीब की सरकारी मदद मिल जाए। हम बीच में फंसे हुए लोग हैं जिनके सपने तो बड़े हैं, लेकिन जेब में हमेशा थोड़ी सी जगह खाली रह जाती है। हर महीने सैलरी आती है एक मेहमान की तरह और ईएमआई बिल्स और टैक्स का भूत उसे दरवाजे से ही खींच ले जाता है। बचपन में लगता था बड़े होकर सब सेट हो जाएगा। अब बड़े हो गए तो लगता है बचपन ही अच्छा था, कम से कम फ्रूटी के लिए रोने की परमिशन तो थी। हर दिन एक नया स्ट्रगल है। ऑफिस जाते वक्त सोचते हैं आज बॉस से प्रमोशन की बात करूं क्या, लेकिन फिर याद आता है प्रमोशन मिलेगा तो टैक्स भी तो बढ़ जाएगा। घर आओ तो बीवी कहती है सुनिए जी, बच्चों की स्कूल फीस बढ़ गई है। बेटा बोलता है पापा नए वीडियो गेम चाहिए, और आप बस मुस्कुराकर कह देते हो हाँ हाँ देखते हैं। ये देखते हैं हमारा नेशनल डायलॉग बन गया है। इस एक लाइन में इतनी मजबूरी, इतना कॉम्प्रोमाइज छिपा है कि क्या ही बताएं। तो भैया ये टैक्स का सिस्टम है क्या? आसान भाषा में समझो। सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। सड़क बनवानी है, हॉस्पिटल चलाने हैं, आर्मी को सैलरी देनी है। यह पैसा आता है हमारे टैक्स से। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जो सीधा हमारी इनकम या सैलरी से कटता है जैसे इनकम टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये वो टैक्स है जो हम हर चीज खरीदने पर देते हैं। अब पिछले कुछ सालों में, खासकर जब से निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, टैक्स के नियम कायदे थोड़े बदले हैं। पहले इनकम टैक्स के लिए एक ही सिस्टम था। अब सरकार ने एक नया टैक्स रिजीम भी ला दिया है। वो कहते हैं कि नया वाला सिंपलर है, झंझट कम है। उसमें आपको एचआरए, एटीसी जैसे डिडक्शंस नहीं मिलते, लेकिन टैक्स के स्लैब रेट थोड़े कम है। सुनने में तो अच्छा लगता है, वाह कम टैक्स देना पीढ़ी ढेगा। लेकिन जब हिसाब लगाने बैठो तो पता चलता है कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने होम लोन ले रखा है, इंश्योरेंस करवाया है, उनके लिए तो पुराना सिस्टम ही बेहतर था। तो अब हम कंफ्यूज हैं कि कौन सा चुने। ये ऐसा है जैसे आपको दो दरवाजे दिखाए जाएं और दोनों के पीछे एक ही आदमी खड़ी रहा है आपसे पैसे लेने के लिए, बस तरीका अलग है। चलो अब रोज की जिंदगी की बात करते हैं। घर का बजट बनाना आजकल चंद्रयान मिशन से कम नहीं है। हर महीने सोचते हैं कि इस बार 20,000 में घर का सारा सामान आ जाएगा, लेकिन जब आप सुपरमार्केट जाते हैं तो ट्रॉली आधी भी नहीं भरती और बिल 20,000 पार कर जाता है। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ाएगा कैसे इंडिया? स्कूल की फीस हर साल 10 या 15% बढ़ जाती है। स्कूल वाले कभी बिल्डिंग फंड के नाम पर पैसे मांगते हैं, तो कभी स्मार्ट क्लास के नाम पर। स्टेशनरी, बुक्स, यूनिफॉर्म, कोचिंग क्लासेस की फीस ऐसे बीआरएच रही है जैसे वो आईआईटी नहीं नासा भेज रहे हों। ऊपर से इन पर 18% जीएसटी। अच्छा, अब एक मिनट रुककर सोचते हैं कि सरकार इतना टैक्स लेती क्यों है। उनके हिसाब से ये टैक्स का पैसा देश के विकास में लगता है। वो कहते हैं आपको नई हाईवेज चाहिए, मेट्रो ट्रेन चाहिए, गांव गांव तक बिजली पहुंचानी है, तो पैसा कहां से आएगा? सरकार का कहना है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, इसलिए वो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर पा रहे हैं। हर मिडिल क्लास इंसान के कुछ सपने होते हैं। अपना एक छोटा सा घर हो, एक गाड़ी हो, बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएं, साल में एक बार परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकें। लेकिन बढ़ते टैक्स और महंगाई ने इन सपनों पर पॉज का बटन दबा दिया है। तो अब सवाल यह उठता है कि इस सिचुएशन में किया क्या जाए। लेकिन तब तक क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, हम मिडिल क्लास वाले हैं, हम जुगाड़ में माहिर हैं। थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग करके हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। तो आखिर में बात वही आकर रुक जाती है, क्या टैक्स ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है? इसका जवाब है हां, काफी हद तक। हम वो साइलेंट मेजॉरिटी हैं जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, देश के कानून का पालन करते हैं और बदले में बस एक आसान, सुकून भरी जिंदगी चाहते हैं। हम सरकार से फ्री में कुछ नहीं मांग रहे। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई का ऐसा हिस्सा हमारे पास भी बचे जिससे हम अपने परिवार के लिए बेहतर कल बना सकें। हम उम्मीद करते हैं कि कल बेहतर होगा। बस इतनी सी है आरज़ू।